हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब, और वेलकम है आप सबको हमारे शो पे, दी कमर चीमा शो। आज का जो हमारा शो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर है, जो कि ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए सेंसिटिव है बल्कि पूरे साउथ एशिया और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी 2025 को यूएस ने तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन को अप्रूव किया। ये बंदा 2008 के मुंबई अटैक्स में शामिल था, जिसमें 166 लोग शहीद हुए थे। और इस मूव से इंडिया को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में। तो आज हम इस फैसले के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ेगा, और यूएस का इस पूरे केस में क्या रोल है। इसी तरह आप लोगों को पता है, जैसे 13 फरवरी को यूएस और इंडिया की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया कि वो मुंबई और पठानकोट अटैक्स के परपिट्रेटर्स को इंसाफ के काबिल बनाए। और ये स्टेटमेंट दोनों मुल्कों की एक यूनिफाइड स्टांस को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट कोटेशंस की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि the United States remains committed to fighting terrorism and ensuring that perpetrators of heinous attacks like the 2008 Mumbai carnage face justice. इसी तरह इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन का कहना था कि वी अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। द एक्सट्रेडिशन ऑफ राना विल ब्रिंग क्लोजर टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज हु हैव बीन वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर ओवर 16 years। तो इन दोनों के इस मैसेज के बाद तहव्वुर राना के भी डिफेंस टीम की तरफ से हमें एक मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि राना's life would be at risk if he is sent to India. So we are considering all legal options to prevent his extradition. तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं कमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी। दुआ कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप ठीक हैं? थैंक यू, थैंक यू। तो सर आपको पता है, जिस तरह यूएस और इंडिया की यूनिफाइड स्टांस उन्होंने दिया और इस बारे में बात की, तो इस पूरे बात के हवाले से आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान अपने एक्शंस को रोकेगा, या क्या ये जो एक्स्ट्रेडिशन है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को और ज़्यादा टेंशन में डालेगा? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो राना है, राना की उम्र 64 इयर्स ओल्ड है। ही इज़ अ पाकिस्तानी बोर्न कनेडियन। और कहा यह जाता है कि ये जो डेविड कोलमैन हेडले थे, ये उनके बड़े करीब थे। और इनकी तकरीबन एक सुपरवाइज्ड डिटेंशन जो है वो हो चुकी है। इनको 14 साल की सज़ा सुनाई दी गई, जो कि 2023 में ख़त्म हुई, लेकिन अभी भी ये एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के अंदर जो ये रहे, और अभी भी ये जो अभी भी जिसे कहते हैं ना, अमेरिकन हुकूमत की नज़र में है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो चाहती ये है कि किसी न किसी तरीके पाकिस्तान को अमेरिका की नज़र में एज ए टेररिस्ट स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए, और कॉन्टिन्यूसली इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपको याद है कि 26/11 को उन्होंने 9/11 से इक्वेट कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। सईद, ज़कीर रहमान लखवी, इन सब की जो बात है वो चल रही है, और पाकिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने की भी कोशिश की गई। और दुनिया में जहां भी इंडियन गवर्नमेंट जाती है वो एक ही बात करती है, और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, टेररिज्म है। आपको याद है कि नवंबर 2012 में जो कसाब था, द वन हम्म। मैन हु वाज अलाइव, उसको हैंग कर दिया गया था एक पुणे की जेल के अंदर। और हम्म। राना के बारे में कहा जाता है कि ये लश्कर तैयबा और हरकत मुजाहिदीन इस्लामी, ये उनका एक मेंबर था। अब जारी बात है कि इसमें पाकिस्तान, एक बंदा है ही कनेडियन, एक बंदा जो है वो, अब डेविड हेडले, पाकिस्तान का मौकफ देखिए ना। डेविड हेडले अमेरिका बैठा है, एक जो पाकिस्तानी बोर्न कैनेडियन सिटीजन है वो भी अमेरिका में है। अब क्वेश्चन ये है कि दो लोग वहां पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इज फार अवे फ्रॉम दिस। पाकिस्तान को लिंक करना कॉन्टिन्यूसली, मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिया की एक मूव है, और वो मूव यही है
कि कीप पाकिस्तान आइसोलेटेड, कीप पाकिस्तान इन अ डिफेंसिव पोजीशन। इस पे आपको याद है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने तो स्टेटमेंट दे दी, लेकिन किसी किस्म की जो स्टेटमेंट है दैट वो आई नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सर्कल से, और मेरा ख्याल है कि डेलिबरेटली जो है वो की जाती है। अब तहव्वुर राना की जो एक्सट्रेडिशन है, कहा जाता है कि इट्स अ मैटर ऑफ डेज। अगर ये हुँ, हो जाती है तहव्वुर राना की एक्सट्रेडिशन, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये, जिसको इंडिया सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि हुँ, इंडिया बेसिकली तो मैसेज ये देना चाहता है कि भाई हमारा जो है वो इन्फ्लुएंस है, हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, और हम समझते हैं कि हर उस बंदे को सज़ा दी जानी चाहिए। बेसिकली इंडियंस ने अमेरिकन प्रैक्टिसेस से सीखा है कि आप केस को ख़त्म नहीं करो, आप केस को चलाते रहो। और इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए, उसने बेसिकली इसको चार्जशीट किया था, और इसको 2009 में अरेस्ट किया गया था अमेरिका में। 2011 में इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्ज किया, फिर इसको वहीं सजा हुई। अब जारी बात है कि जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें तहव्वुर राना के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बंदे को इंडिया भेज दिया जाता है तो एक सजा वो अमेरिका में कर चुका है, दूसरी सजा उसको वहां पे होगी। तो इंडिया वहाँ चाहता है कि इस मसले को लंबा किया जाए, खींचा जाए, एक पैगाम दिया जाए। और दूसरा ये है कि क्योंकि ही इज कनेडियन, कनेडियन पाकिस्तानी, तो आजकल आपको पता है इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात भी नहीं अच्छे, तो हुँ, इंडिया बेसिकली डेलिबरेटली इस चीज को थोड़ा सा लिंक करना चाहता है। जैसे इंडिया कहता है जी कनाडा के अंदर सेपरेटिज्म है, कनाडा के, तो अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। लोगों ने ये तो मान लिया कि जी पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर का इशू था, वहां पे जहाद हुआ, इंडिया ने उस जहाद को टेररिज्म से लिंक कर दिया। अब जब लोग कनाडा में टेररिज्म की बात सुनते हैं तो बहुत सारे वेस्टर्न्स को समझ नहीं आती कि ये क्या बात कर रहे हैं। देन लेटर ऑन वो कहते हैं जी कि ये सिख सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इंडिया, वो जिसे कहते हैं ना, एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता है, कि कनाडा को भी कहो कि आप सॉफ्ट हैं उन लोगों के ऊपर जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं, और पाकिस्तान को भी उस चीज से लिंक करो। तो इंडिया बेसिकली एक इस केस को एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी के एंगल से देख रहा है, फिर और एक पूरा का पूरा एक ट्रांसनेशनल, वो समझते हैं कि हमने एक नेटवर्क जो है उसको अनर्थ जो है वो कर दिया है। सो अब अगर फॉर एग्जांपल उसको ये एक्स्ट्राडाइट करते हैं, तो ये समझ लें अगले 1 2 3 4 साल उसकी केस चलेगा। 4 साल के बाद, केस चलने के बाद, उसको जो है वो सजा दी जाएगी, और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि उसको कम अज कम जो सजा दी जाएगी वो सजाए मौत दी जाएगी। हुँ, कम अज कम सजा दी जाएगी, वो सजाए मौत दी जाएगी। तो हुँ, इससे क्या होता है कि एक एक मैसेजिंग और वो चीज़ जो है वो होती है। और दूसरा, इंडिया आराम से अमेरिका को कह सकता है कि भाई देखें कि आप हमारे इतने करीबी पार्टनर हैं, और एक मुल्क, एक एक दहशतगर्द आपके पास है, एक बंदा आपके पास है, तो आप क्यों उसको अपने पास रखें। सो जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट था वो भी बड़ा क्लियर था कि भाई हमें क्यों बीच में लाया जा रहा है इस सिलसिले में। एक हुँ, बंदे ने प्लानिंग की कनाडा में या अमेरिका में, एन इंसिडेंट हुआ इंडिया के अंदर, तो हमें क्यों उसमें धकेला जा रहा है। तो पाकिस्तान का व्यू इसमें, ये वर्जन बड़ा क्लियर है। लेकिन जारी बात है इंडियंस इस चीज़ को समझते हैं कि वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, द मोमेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाज अबाउट टू कम, तो जो प्रीवियस लीडरशिप थी अमेरिका के अंदर, जो जिसमें जॉन फाइनर जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो के पास तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, तो वो तो हुँ, अमेरिका को हिट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अमेरिका को कैसे वो, हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है, हमारे हुँ, पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अच्छा ठीक है, ऐसी चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पैगाम दिया नई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि लुक पाकिस्तान फ्रॉम दिस लेंस। वो पाकिस्तान हुँ, को इस लेंस से देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है इट्स वेरी क्लोज टू इसराइल, और हुँ, एक तासुर जाता है जी कि पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं शायद इसराइल भी पहुंच सकते हैं, जबकि पाकिस्तान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जो रेंज है दैट इज 2750, इससे आगे हमारी कोई नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो एक तरफ हमें तो वो, इसका मतलब यही है कि जो इंडिया है वो एक तरह से इसको मुद्दा बना के पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा अग्रेसिव डिप्लोमैटिक स्टांस लेने की तैयारी कर रहा है। तैयारी कर नहीं रहा, दुआ कर चुका है, कर रहा है। सो इसमें आप हुँ, देखें इंडिया ने एक वो स्टांस है कि जी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, दूसरा हुँ,
ये स्टैंस है कि जी जो ये अभी वाला ये तहव्वुर राना वाला केस है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को देखा ही इस लेंस से जाए, पाकिस्तान को हुँ, किसी और लेंस से ना देखा जाए। यही वो लेंस है जिसको पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, और मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको पाकिस्तान को थोड़ा प्रोएक्टिवली डील करना होगा। ये हुँ, ऐसे नहीं रह सकता, ये ऐसे नहीं चल सकता कि वो सिंगल हैंडेडली करते रहें हुँ, और आप अपने फॉरेन ऑफिस को कहें जी कि स्टेटमेंट जारी कर दें। एग्ज़ैक्टली। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना, एक सॉफ्ट स्टेटमेंट पाकिस्तान ने हुँ, जारी की है, और इस सॉफ्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा एग्रेसिवली देखना चाहिए। हुँ। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक्स्ट्राडिशन दूसरे टेररिज्म सस्पेक्ट्स को भी इंडिया भेजने लाइक का एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, लाइक जो अब्रॉड छुपे हुए हैं? देखिए, इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, दुआ इसको समझना चलेगा। इंडिया दो तरीके की चीजें करना चाहता है। वन, हम घुस के मारेंगे जी, हम जाएंगे आपके मुल्क में, घुसेंगे, मारेंगे, वहां पे वो खत्म कर देंगे। इससे बेसिकली वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं दैट इंडिया इज वेरी पावरफुल। इंडिया हैज आइदर इंडिया विल अटैक इनसाइड पाकिस्तान वाया प्लेन्स, और इंडिया विल अटैक इनसाइड वाया ये जो नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल, आपको याद है कि पाकिस्तान कई दफा इस बात पे कह चुका है कि इंडिया के जो नेटवर्क्स हैं वो पाकिस्तान में उन लोगों को कत्ल कर रहे हैं आजकल जो किसी न किसी तरीके में कश्मीर के हवाले से माजी में लिंक रहे हैं। जैसे कि इंडिया की डीप स्टेट ने कैनेडियंस कहते हैं कि जो निजर को कत्ल किया, अमेरिकन कहते हैं कि पन्नू को कत्ल करने लगे थे। तो इंडिया की ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स या जहादी एलिमेंट्स को टारगेट करने पे बिलीव करती है। कनाडा और अमेरिका में जारी बात है वहां पे नई तमाशा शुरू हो गया, और पाकिस्तान में जारी बात है हमारा वो है ही नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं सके। सो वो अपने लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, और अमेरिका से वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आप तो हमारे पार्टनर हैं, आपको तो चाहिए हमें वापस करो, देखो हम तो तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो जो लोग इन्वॉल्व थे निजर की प्लानिंग, उस पन्नू की प्लानिंग में, उनको भी डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस ले आए हैं। सो वो पाकिस्तान को, और आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो जो डेप्टी आए हैं फॉर साउथ एशिया को देखेंगे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पॉल कपूर, वो भी बड़े पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल व्यू रखते हैं। सो ये एक हुँ, बेसिकली एक पूरा पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के बारे में अमेरिका के अंदर बिल्ड किया जा रहा है। इंडिया उस पर काफी काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुआ प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी अमेरिका के अंदर जो है वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रही है, स्टेट के खिलाफ काम कर रही है, उधर से इंडिया अलहदा लगा हुआ है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि अब इंडिया को वो कोशिशें करने की जरूरत ही नहीं है, ये काम जो इंडिया करता था वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही कर लेती हैं। सो एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, हुँ, और असल में मसला ये है कि इंडिया अपना एक तो तासुर देना चाहता है कि हम मजबूत हैं, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इंसाफ दिलाएंगे। जैसे अमेरिकन कहते थे ना कि वी विल ट्रैक उसामा बिन लादेन टू द गेट्स ऑफ द हेल, हुँ, तो इंडियंस भी हेल्थ। बस वो एक तासुर देना चाहते हैं जी कि हम पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे अपने हम लोगों को पकड़ेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, और उसमें हमें कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा हम वो करेंगे। सो आई थिंक ये ऐसी चीजें हैं जिसको पाकिस्तान को थोड़ा खुल के खेलना चाहिए, ओपनली बात हुँ, करनी चाहिए। और अगर हम इसी तरह डरते धबकते रहे, परेशान रहे, और ये कहा कि ठीक है इंडिया जो करता है अकेला, भाई अमेरिका का पाकिस्तान से भी बड़ा अहम ताल्लुक रहा है, अभी भी हुँ। है, हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, और एक बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान अमेरिका का। अगर पाकिस्तान ने इसी तरह ही चीज़ों को सॉफ्टली रखा तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। जी। इसी तरह जिस तरह लाइक हमने देखा है कि यूएस का इंडिया के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में काफ़ी रोल जो है वो बढ़ रहा है, और मतलब हमें पाकिस्तान को यूएस की तरफ से इंडिया के स्टांस का सपोर्ट मिलने से ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी डर है, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का एक स्टांस वहाँ पे यही कर रहा है कि उसको इस नज़र से देखा जाए पाकिस्तान को। तो जो क्या पाकिस्तान को लगता है कि ये जो मूव है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और अगर वाकई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो इसकी क्या वजह, मतलब क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, एक तो ये है कि वो कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकली मोटि इंडियंस ये कहते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है क्योंकि एक केस हुआ है, एक बात। हुँ, दूसरा वो कहते हैं कि इसको आप
है, हमें ये बंदा वापस करें आप। सो वो ये तासुर दे रहे हैं कि हमें ये बंदा वापस किया जाए, एक बात। दूसरी वो ये कहते हैं कि इस बंदे को आपने सजा दी हुई है, तो ये बंदा इंडिया में क्राइम में इन्वॉल्व है, तो वो उसको एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे ले रहे हैं। लेकिन इसमें पॉलिटिकल गेम आ जाती है। देखिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इसमें कोई इतनी खास वो नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा जो है उसको वो जिसे कहते हैं ना कमजोर बना दिया गया है बाय बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हुकूमत बोलती नहीं है, लीडरशिप खामोश रहती है। वो हम हर वक्त ये तासुर देना चाहते हैं कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम बात ही नहीं करना चाहते आपसे। हम 24 घंटे एक ही सोच सोच रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम डायलॉग करना ही नहीं चाहते। आप कौन हैं, आप जाएं दिस एंड दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये चीज जो है इसको थोड़ा सा इस पैराए में देखने की कोशिश की जानी चाहिए। तो सर हम हमारी अभी तो कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को ये करना चाहिए या अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए या ये सॉफ्ट कॉर्नर करके हम ट्वीट्स करें या जो भी मैसेज दे रहे हैं, तो असल में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान यूएस और इंडिया की इस जॉइंट स्टेटमेंट का कैसे जवाब देगा जो लाइक अभी है, इसकी आपको क्या लगता है कि वो क्या मेजर्स लेगा? देखिए, पाकिस्तान ने जवाब तो दे दिया दुआ, और वो वो तो जवाब, सिंपल एक सॉफ्ट कॉर्नर, ऑब्वियसली वही आप वाली बात है। देखिए ये जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है, हम्म। ठीक है जी, ये जवाब पाकिस्तान ने दे दिया, लेकिन वो जवाब इंतहाई कमजोर है। कोई मेजर्स नहीं लेगा पाकिस्तान इस हवाले से? देखिए, क्या मेजर्स लें पाकिस्तान, इसका सवाल ये है कि अगर आपने ये किस्सा इस तरह का वाकया हुआ है, पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें? ये तो एक, देखें, ये तो वो एक्सेस ही नहीं है पाकिस्तान की अमेरिका के इदारों तक। हमारी जो लीडरशिप है नहीं, तो वो स्टेट, पाकिस्तान ने मुंबई और जो पठानकोट के अटैक्स में शामिल इंडिविजुअल्स थे, तो उनके खिलाफ जो एक्शंस लिए हैं, तो पाकिस्तान क्या वो हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे हम बता सकते हैं कि मुंबई और पठानकोट में जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, हमने ये एक्शंस लिए हैं, तो हमारा ये इमेज क्यों बताया जा रहा है या हमें इस आप लोग देखें, जॉइंट स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? देखिए बात ये है कि जो मुंबई और वो जो पठानकोट एंड ऑल दैट, उसमें तो पाकिस्तान खुली बात कर चुका है कि आए मिल के इन्वेस्टिगेशन करें। यस। इंडिया उसमें जारी बात है, इंडिया इज नॉट, वो मिल के कुछ करना नहीं चाहते। उनका थीम है, थीम ये है कि आइसोलेट पाकिस्तान, थीम ये है कि इससे लिंक करें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि 70,000 जाने दे के भी दुनिया आज आप पे इल्जाम लगा रही है। मैं तो इस थ्योरी को समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने क्यों एग्रेसिवली इस पोस्चर को एक्सप्लेन नहीं किया कि हम जाने भी दें, कुर्बानी भी दें, माल भी लगाएं, अपनी तरक्की भी रोकें, और टैग भी हमारे ऊपर ही हो। मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं है कि ये हम क्यों ये इस इशू को एड्रेस नहीं कर सके। देखें, और दूसरी बात यह है कि आपको पता है इंडिया ने यही करना है। इंडिया से आपको किस चीज की उम्मीद है? क्या आप इंडिया से ये उम्मीद करेंगे कि आपके हक में वो बोलेंगे? वो क्या आपके हक में बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे आपके हक में? सो लार्जली पाकिस्तान को जो 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 काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि पॉलिटिकल क्लास को 24/7 बोलना चाहिए, और हर वक्त एक ही राग अलापना चाहिए। और वो राग ये है कि जैसे इंडियंस जाते हैं ना दुनिया में, देखें दुआ, हर मुल्क के अंदर जब वो जाते हैं तो जो जॉइंट स्टेटमेंट में एक पैरा टेररिज्म पे होता है, और वो पाकिस्तान का जिक्र होता है हमेशा, जो मर्जी हो जाए। 2611, 2611, 2611, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, उन्होंने उसकी बात करनी करनी है। हमारा क्या है, हम एक दिन कहते हैं जी वो पाकिस्तान के अंदर जी भारत जी की मुदाखलत है, वो जी बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत है, वो जी अफगानिस्तान के, वो जी हमने उनको कहा था, वो चीज़ पाकिस्तान के मीडिया में ट्रांसलेट ही नहीं होती, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्रांसलेट ही नहीं करती। एक दिन बात करते हैं, अगले 2 साल बात ही नहीं करते, फिर एक दिन बात करते हैं, शोर डालते हैं मीडिया के ऊपर, फिर भूल जाते हैं। एंड दोज हु आर द एडवोकेट ऑफ द कंट्री, दोज हु आर द एडवोकेट्स, जिनकी आवाज दुनिया में सुनी जाती है, पाकिस्तान को देखना हमारा एडवोकेट कौन है। हमारी जो एडवोकेट करने वाले लोग हैं, ये उनका काम है, उनकी जॉब है कि वो 24 घंटे इस इशू को बताएं, अपनी विक्टिमहुड जो है वो साबित करें। आप देखें ना, मोदी साहब ट्रंप को आते ही उसने रेडी कर लिया कि भाई मुझे ये बंदा दे दो। आप इसको मजाक समझते हैं कि मोदी साहब ने आते ही ट्रंप को रेडी कर लिया है कि आप वो जिसे कहते हैं ना, मेरे से बात करो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज को थोड़ा सा
समझना होगा और इसके ऊपर खुल के बात करनी होगी, एनालाइज करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। और अगर हम इसी तरह चीज़ों को रखेंगे कि ठीक है जो फैसला करे इंडिया फैसला करे, तो हम वी आर गॉन, हमारा केस जो है वो नहीं बन हुँ। सकेगा। दूसरा दुआ में तो सर ये आपका इस टॉपिक के रिलेटेड जी। क्वेश्चन है, मैं ओमान पे बात करना चाह रहा था। सर नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही कि जिस तरह एक्स्ट्राडिशन दूसरे पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन केसेस को ग्लोबली अफेक्ट कर सकता है ना, लाइक जो टेररिज्म से रिलेटेड है। देखें इस तरह की जब एक्स्ट्राडिशन एक एग्जाम्पल बन जाती है, तो इंडिया बेसिकली क्या करना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को कह रहा है कि आप भी तो पूरी दुनिया से बंदों को एक्स्ट्राडाइट करवाते हो ना अपने मुल्क के अंदर, तो हुँ, हमारा भी हमें भी हुँ, वैसे ही समझे। तो बेसिकली इंडिया ने अमेरिका की मिसाल को ही यूज किया है अमेरिका के लिए कि देखें आप भी तो करते हो ना एक्स्ट्राडाइट लोगों को। आप दुनिया के हुँ, मुल्कों को कहते हो कि इस बंदे ने एक क्राइम किया है, ये क्राइम अमेरिका के हुँ, हवाले से है, ये क्राइम अमेरिका, हुँ, ये बंदा हमें वापस कर दिया जाए, वो आप एक्स्ट्राडाइट करें। आप वो करवा लेते हो या हुँ, आप दुनिया के मुल्कों के साथ ट्रीटीज करते हो। तो वो कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना वो इस हवाले से वो बात करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि इसकी इसकी पॉलिटिकल चीज़ों पे जाना चाहिए, और इंडिया इसको बेसिकली हर चीज़ को अमेरिकन लेंस से ही उनको समझाते हैं। जैसे हुँ, टेररिज्म था, जैसे कश्मीर की सारी स्ट्रगल उन्होंने जो है उसको टेररिज्म से लिंक कर दिया और वो सारे के सारा वो केस ही उड़ा दिया। और अभी ये जो है इसको भी उन्होंने लिंक कर दिया, उन्होंने कहा जी आप भी तो दुनिया में लोगों को एक्स्ट्राडाइट करते हैं, तो हमें भी ये एक्स्ट्राडाइजेशन हुँ, करके दें, ये हमारा बंदा था। अब एक बंदे को पहले ही 14 साल अमेरिका ने सजा दे दी है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि अमेरिका ने क्यों दी है क्या दी। मैं उस पेस पे नहीं जा रहा कि मैं उसका कोई सिंपथाइजर नहीं हूँ किसी का, मुझे क्या तहव्वुर राना कौन है। हम तो इसकी हुँ, वैसे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इसकी कॉन्सिक्वेंसेज और इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद इसके लिए भी खुल के नहीं बोल रहा कि बंदा ही हमारा नहीं है, तो हमारा वो कौन हुँ, सा बंदा है, या हमारा उससे क्या लेना देना जो हम ये हुँ, चीज़ करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा खुल के बोलना चाहिए और अपने हुँ, केस का दफा करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। जी। तो ओमान के ऊपर आ रहा था जी आखिर सर? में, ओमान के जी ऊपर। सर। हुँ, जी, ओमान के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। बेसिकली मैंने अभी ट्वीट भी की है उसके ऊपर। और हुँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है या पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो ओमान के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है। पता है कल हम बात कर रहे थे मैं और आप, लेकिन हुँ, जी। प्रॉब्लम ये देखिए ये है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। इतनी हुँ, बड़ी ओमान में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बोल रहा है। अब पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है? पाकिस्तान की हुकूमत मेरे ख्याल से, जो मुझे किसी दोस्त से पता चला है, एक वैसे ही जर्नलिस्ट से मैंने बातचीत की तो पता चला, उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान को जो ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इनवाइट किया था, हुँ, लेकिन पाकिस्तान गया ही नहीं। पॉलिटिकल लेवल पे हमने अटेंड नहीं की। उन्होंने कहा जी हमने हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे इसको अटेंड किया है। लेकिन क्योंकि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने पहले कभी अटेंड नहीं की, और हमें हमारा फिर वहाँ जाना बनता नहीं था पॉलिटिकल लेवल। सो इस चीज़ को समझें। वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने इसको हाईएस्ट ऑफिशियल लेवल पे अटेंड किया है। ये कल क्योंकि हमने बात की थी, वो हमारा जो शो है वो काफ़ी देखा गया, तो आई रियली वांटेड कि उसके ऊपर फिर मैंने ट्वीट भी कर दी थी इसके ऊपर, तो वो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए और उन्होंने बताया कि ये इस तरह करके। बहरहाल द क्वेश्चन इज़ कि फर्स्ट जो चीज़ आपको और मुझे समझनी है कि पाकिस्तान जो है उसने को इनवाइट किया गया, पाकिस्तान डिप्लोमैटिकली अटेंड किया, पॉलिटिकली मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाकामी है कि हमें पॉलिटिकल क्यों स्पेस देंगे, हम क्यों स्पेस छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको पहली दफ़ा वेलकम किया गया है तो आप पहली दफ़ा ही चले जाओ यार। आपको ओमान ने इनवाइट किया ना, तो ओमान जाएँ, आप जाएँ एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे अपने दूसरे दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनसे मिलें। 5-10 फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें करें, आप साइड लाइन पे अपनी बात करें, इंडियन ओशन रीजन में अपना मौक़िफ़ दें, वहाँ पे बताएँ कि हम क्यों जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज़ में हमारी हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, दुनिया की जो ट्रेड गुज़र के इंडियन ओशन में जाती है, वो अरेबियन सी से हम हमारी जो नेवी है उसको प्रोटेक्ट करती है, बात करनी चाहिए थी। हमने बात ही नहीं की। हम समझते हैं हमारा जाना ज़रूरी नहीं है। ये स्पेस छोड़ना
इस क्योंकि जी इंडिया ये कॉन्फ्रेंस करा रहा है, मैं समझता हूँ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं इसकी वो नहीं वो नहीं, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। मैं जिस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ वो ये है, जिस चीज को समझना चाहिए वो ये है कि हमें जाना चाहिए था, हमने इसको मिस किया, और कभी भी किसी फोरम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपको 10 लोगों से मिले, 6 लोगों से मिले, आप अपने मुल्क के लिए मिल रहे हैं। हमने इंडिया के लिए तो नहीं जाना, हमने तो अपने लिए जाना होता है वहां पे, या किसी और मुल्क के लिए, तो जो अपने इंटरेस्ट के लिए हमने जाना होता है। सो वी कैन कंक्लूड है। एग्जैक्टली हमें ऑन करना चाहिए, हमें इस तरह से लाइक अगर हमें इनविटेशन आया था तो हमें इस तरह से जाना चाहिए, हमें ऑफिशियली मतलब उधर अपनी दिखानी चाहिए, अपनी रिकग्निशन करानी चाहिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंस देनी चाहिए, बिल्कुल यस सही। एग्जैक्टली। तो दोस्तों आज के शो में हमने तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन और यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की। ये दोनों डेवलपमेंट्स इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि यूएस और इंडिया के बीच की काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन काफ़ी मजबूत हो गई है, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली इस प्रेशर का सामना करना पड़ा है अपने एक्शंस के लिए। तो ये सब इश्यूज पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी बन गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, हमारी अगली एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच सर कमर चीमा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। थैंक यू दुआ, बहुत शुक्रिया।